पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड पहुंची है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की है, उत्तराखंड पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। टाटानगर से देहरादून पहुंची है 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्रेन का स्वागत किया। सभी अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन भेजी जाएगी। ऑक्सीजन उत्तराखंड को 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का हुआ है आवंटन। तो ये मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब मरीजों को राहत मिलेगी। मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीजन टैंकर जो कि पहुंच चुकी है। और इसी के हिसाब से आपको बता दें कि ज़रूरत के हिसाब से सभी हॉस्पिटल्स में, सभी अस्पतालों को ज़रूरत के हिसाब से ये ऑक्सीजन भेजी जाएगी, ताकि जितने भी मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से भी कोरोना मरीजों की लगातार जान जा रही है, जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड को 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। उत्तरकाशी में हुआ है कोरोना विस्फोट। बड़ी खबर इस वक्त की है, उत्तरकाशी में हुआ है कोरोना विस्फोट। कोरोना के 409 नए मामले सामने आए हैं। 3 गांवों को जिला प्रशासन ने सील किया। जामक गांव में 29 लोग संक्रमित हैं। पाला में 18, किशनपुर में गांव में 57 मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना के 1788 एक्टिव मामले हैं। 251 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये आपको आंकड़े बता रहे हैं। पाल में 18, किशनपुर में गांव में 57 मामले सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 251 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। और एक्टिव मामले की अगर बात करें तो 1788 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाई गई हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ महिलाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई सील को तोड़ रही हैं और गांव से बाहर निकलती हुई दिखाई दी हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन की टीम ने किशनपुर गांव में बांस के डंडे लगाए थे, ताकि संक्रमित लोग गांव से बाहर ना निकल सकें। लेकिन किशनपुर गांव की महिलाओं ने बांस के डंडे की रस्सियों को खोला और प्रशासन की ओर से की गई सील को तोड़ दिया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 118 लोगों की जान ले ली है। और राज्य में इसी दौरान 7120 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 4933 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस की जो संख्या है 76,500 है। जिलेवार देखें तो राजधानी देहरादून में एक बार फिर 2201 नए संक्रमण के केस सामने आने के साथ ही पहले नंबर पर रहा है। नैनीताल में 1152, ऊधम सिंह नगर में 813, हरिद्वार में 649, पौड़ी गढ़वाल में 329, टिहरी में 296 और अल्मोड़ा में 302 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। उत्तरकाशी में 586, रुद्रप्रयाग में 368, चमोली में 155 और पिथौरागढ़ में 165 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं चंपावत में 80 और बागेश्वर में 24 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24,977 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। पिथौरागढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए शासन और प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में मंत्री बिशन सिंह ने अधिकारियों को गांव में टेस्टिंग बढ़ाने, मरीजों को तुरंत इलाज, दवा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जनपद में जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर बैठक बुलाई सारे जनप्रतिनिधियों की और संबंधित अधिकारियों के जिला स्तर के। ये निर्णय लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले टेस्टिंग कराई जाए गाँव में। जहाँ से भी गाँव से रिपोर्टें आ रही हैं, गाँव में लोगों ने वहाँ पर डॉक्टरों की टीम जाए, इसलिए हर ब्लॉक में हमने 5-5 टीमें बना रखी। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कोरोना को लेकर जारी जंग को लेकर सरकार के कामकाज की तारीफ की है। अजय भट्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर कोशिश
कर रहा है। खूब अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और देखने से भी लगा कि वास्तव में व्यवस्थाएं ठीक हैं। जो 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और जो वैक्सीनेशन किया गया है 18 साल से 45 साल का, उसका भी शुभारंभ हुआ है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें आर्मी के लोग लगे हैं, DRDO के लोग लगे हैं। वहाँ सुशीला तिवारी का जो डॉक्टर्स का पैनल है वो उसको देख रहा है। इस तरह से लग रहा है कि कोई ना कोई काम हुआ है। सबसे कि 400 करोड़ रुपए कोई छोटी धनराशि नहीं होती है। फ्री में वैक्सीनेशन करने का जो निर्णय लिया, ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और इस बाबत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे थे उस तरह से हम कोविड को रोक नहीं पा रहे। विपक्ष कैसे देखता है? सरकार को समय रहते हुए जो तैयारियां करनी चाहिए थी, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। और जब दूसरी वेव चली तो उत्तराखंड राज्य के अंदर भी कोरोना की इस महामारी ने बड़ी तेज़ी के साथ पैर फैलाने का काम किया और हालत ये हो गई है कि एक दिन में जो है 8 से 10 हज़ार के बीच में जो है कोरोना के मरीज़ मिल रहे हैं और मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर विपक्ष कोई बात कहता तो इसे कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के विपक्ष बात कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो सरकार पर रिमार्क दिया है, मैं समझता हूँ कि सरकार को खुद समझना चाहिए कि सरकार कहाँ पर खड़ी है। अब सही बात कही हरक सिंह जी ने कि हम गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊँ रेजिमेंट को उतारेंगे, क्योंकि सरकार के हाथ में तो कुछ रह नहीं गया। तो अब तो सेना के भरोसे ही जो है अब जो है पूरी चीज़ें रहेंगी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार संसाधनों की कमी से जूझ रही। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए सीएम रावत के साथ साथ कई मंत्री नेता फील्ड पर उतरकर हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार प्रभारी सत्यपाल महाराज ने भी भेल के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी इसकी और अधिक बढ़ाने के साथ ही एक और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की है। पीड़ित है उनके लिए प्राणवायु देने का काम कर रहे हैं। ये प्लांट हमारे चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। 3000 की लगभग कैपेसिटी है, जिसमें से कुछ यूपी भी जा रहे हैं। पर क्योंकि आने वाले समय में बहुत डिमांड आ सकती है, तो इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर जी से अनुरोध कर रहा हूं कि एक प्लांट और लगाया जाए और इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए मैं सभी को निर्देश दे रहा हूं, सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि बच्चों के लिए जो दवाइयां होती हैं उसका पूरी दवाइयां उनके पास रहनी चाहिए। डोजेस के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि एडल्ट का डोज बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। तो ये डोजेस के बारे में हम पूरी तरीके से सजग हैं, सारे निर्देश दे रहे हैं और आपके बीच में आकर के यहाँ पूरी कैपेसिटी को देख रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन के आगे भविष्य में कमी नहीं होगी। नैनीताल में सीएम तीरथ सिंह रावत ने युवाओं के टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है और इस मौके पर सीएम ने कहा है कि सरकार जनता के साथ है और कोरोना को हराने के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर जारी है। 50 लाख से अधिक युवाओं को फ्री में टीका लगाया जा रहा है और साथ ही सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली है। जनता के साथ और जनता का दुख दर्द देखना ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है और हमारी सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पहला निर्णय लेने वाली होगी। अब तो सभी ने लिया है। 50 लाख से ऊपर की संख्या ऐसा युवा युवतियों की होती है, उनको हमने फ्री वैक्सीन लगाने का एक काम किया है, जिम्मा लिया है। माननीय विधायक लोग अपने विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपया कोविड के लिए खर्च करेंगे तो वो ग्रामीण एरिया में आ जाता है। हमने विधानसभा में कहा है, तो विधानसभा में तो सब जगह शहर नहीं है, पहाड़ी इलाकों में विधानसभा 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक ऐसे मंडल हैं। तो पूरी तरह वो, और अभी से उन्होंने शुरू भी कर दिया माननीय विधायक लोगों ने। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन हमने ये सब निर्णय पहले ले चुके हैं भैया।
हमने तीसरे फेज़ की बात की है, उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि एक स्वास्थ्य केंद्र और जो संस्था है, यही नहीं तो अगल बगल होटलों को पहले से उसके लिए डिपोट कर लीजिए। ये हमारी चिंता है, उसकी भी हमारी तैयारी है, हम पहले ही सारे निर्णय ले रहे हैं। कोरोना काल में किसानों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल किसानों को बीज खरीद के लिए 75% सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुहर लगा दी है। देखिए, पिछले साल भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमने किसान को राहत देने के लिए जो हमारी बीजों पे सब्सिडी 50% मिलती थी, उनको 75% करने का काम किया था। पर्वतीय क्षेत्र में हमारे कुछ परंपरागत बीज हैं जिन पर बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिला करती थी। भारत सरकार ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया था, परंपरागत बीजों को भी अनुदान की श्रेणी में ले लिया था, जिस कारण 50% सब्सिडी हम सारे किसानों को देने लगे थे और 25% हमने विगत वर्ष कोरोना की स्थिति को देखते हुए बढ़ाई थी और 75% कर दिया था। इस वर्ष फिर कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जो कृषि और बागवानी क्षेत्र के जो बीज हैं उन सभी बीजों पे 75% सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, राहत का काम करेगा कि जब बीज पर सब्सिडी 75% के आधार पर मिलेगी तो कहीं ना कहीं इससे किसान की आर्थिकी में उसको काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तराखंड में कोरोना को हराने के लिए इस बार कोरोना कर्फ्यू काफी सख्त है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। जनता के अंदर भी इस बात का एहसास है, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी है। मैंने कई बार कहा कि बिना जन सहभागिता के कोविड की जंग को नहीं जीता जा सकता। और जनता, जो मुझे हमें लग रहा है, अभी हम लोग कुमाऊं के दौरे से आए हैं, जनता के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और ये जिस तरह से जो SOPs है इसका जनता पालन कर रही है और निश्चित रूप से जिस तरह प्रशासन के द्वारा सख्तियाँ प्रारंभ की गई हैं इसका प्रभाव पड़ेगा और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस जंग को जीतने में हम सफल होंगे। देहरादून में कोरोना कर्फ्यू को लेकर सख्ती जारी है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान के जरिए ही बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देहरादून में गाड़ी चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागज मांगने पर एक लड़की पुलिस वालों पर ही भड़क गई। बीच सड़क पर उसने जमकर हंगामा किया। रुद्रप्रयाग में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। जखोली विकासखंड के तुनीटा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के ही स्वास्थ्य कर्मियों ने 18+ वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया है और जबकि रजिस्ट्रेशन कराए गए स्लॉट बुक कराए लोग वैक्सीनेशन के लिए इधर उधर परेशान घूमते रहे। फिलहाल पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग खामोश है। वजह से 1 बजे तक की टाइमिंग दी गई थी कि उस समय पे आप यहाँ आके वैक्सीनेशन करवा दीजिए। हम यहाँ 11 बजे आए, हमें जैसे ही हम यहाँ आए हमें इन्होंने बताया कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जबकि हमारा स्लॉट बुक था। इन्होंने 120 लोगों के स्लॉट बुक किए थे और 120 वैक्सीन आई थी, पर हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी हमें इन्होंने बोला कि वैक्सीन नहीं आया। फिर ज़्यादा प्रेशर बनाया, तब हमें पता चला कि इन्होंने किसी का भी वैक्सीनेशन करा दिया है। और मेरा जो टाइम स्लॉट हुआ था 11 से 1 बजे तक का था, लेकिन यहाँ पे ऐसी भगदड़ मची है कि जो स्टॉक आया था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ये तो लापरवाही है ही और इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए थी। यदि किसी को अगर जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया उसको स्लॉट मिला हुआ है तो सबसे पहले वैक्सीन उसको लगनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बिना स्लॉट वालों को वैक्सीन लगाई, ये गलत है। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। तो कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच रुड़की के अस्पतालों में ब्लड बैंक में खून की बेहद कमी का मामला सामने आया है। खून की कमी ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। रुड़की सिविल अस्पताल में 56 थैलेसीमिया के बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को महीने में 1 से 2 बार ब्लड चढ़ाया जाता है, जो महीने में 100 यूनिट से अधिक होता है। वहीं कोरोना के चलते कोई ब्लड कैंप नहीं लगने से ब्लड की काफ़ी कमी हो गई है। वहीं इस कमी को दूर करने के लिए CMS संजय कंसल ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की है। काफ़ी लोगों से संपर्क करा है, सिविल संस्थाओं से, फैक्ट्रियों से, क्योंकि कॉलेज भी सारे बंद हो गए हैं इस टाइम और कोई भी ब्लड देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो एक बड़ी विकट समस्या हमारे पास शुरू हो गई है। आल्दो भी हमारे पास है 2-4 दिन का ब्लड चल जाएगा,
आह्वान करूंगा कि जो रुड़की की जनता है वो कृपया थोड़ा सा ब्लड डोनेट करने के लिए इन बच्चों के लिए आगे आए, तो जिससे कि ब्लड की इतनी क्राइसिस खड़ी ना हो। चमोली में नीति घाटी के कई गांवों में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। गांव वालों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ये फैसला किया है। इसके साथ ही गांव में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। देवप्रयाग में बादल फटने से कई दुकानें जमींदोज हो गई हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। उत्तराखंड के सीएम ने राहत के निर्देश दिए हैं। जब बादल फटा तो मकान का जर्रा जर्रा जमीन में समाता नजर आया। देखिए बादल से निकला लाखों लीटर पानी कैसे सैलाब में बदल गया। बादल फटने और हाहाकारी सैलाब की तस्वीर आई देवप्रयाग से, जहां बादल फटने की वजह से 12 से 13 दुकानें जमींदोज हो गई। देवप्रयाग में बादल फटने के बाद लगातार रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा था। देखिए कैसे पुलिस का जवान अनाउंसमेंट कर लोगों को चेतावनी दे रहा है। लोगों से आपदा वाले इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने को कह रहा है। डांडा में बादल फटा है, जिस कारण ये जो देवप्रयाग के पास गदेरा था इसमें काफी पानी बढ़ गया है और एक बहुत तेज आवाज हुई। इसमें एक झटका ऐसा आया कि सारी बिल्डिंग जो हमारी ITI की बिल्डिंग है, ये नगर निगम की, ये पूरी जमीन दराज हो गई है। करीब 12-13 दुकानें बैठ चुकी हैं और उसमें जो आसपास के लोग हैं उनको हमने सतर्क कर दिया गया है। गनीमत रही कि लॉकडाउन होने की वजह से दुकानें बंद थी और इसमें कोई मौजूद नहीं था। सीएम ने भी इस आपदा को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर राहत में तेजी लाने की अपील की। टीम न्यूज़ स्टेट। तो उत्तराखंड में ऑक्सीजन की जो पहली एक्सप्रेस है वो पहुंच गई है। टाटानगर से देहरादून पहुंची है 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचने की वजह से अब उन मरीजों को राहत मिलेगी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्रेन का स्वागत किया है और सभी अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से यह ऑक्सीजन भेजी जाएगी ताकि उन मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। उत्तराखंड को 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन हुआ है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत नज़र आ रही है अब वो दूर हो जाएगी और 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जो पहली खेप है, जो पहली एक्सप्रेस है वो पहुंच चुकी है। अब उन मरीजों को राहत मिलेगी क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही थी। जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जो खामियां उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोविड मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी सामने ना आए। हालांकि कई जिलों से कोरोना के ग्राफ कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जिलों से कोरोना के ग्राफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात है। लेकिन सरकार की तरफ से हर तरह की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उससे लोगों को राहत पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है ताकि कोई कमी ना रह जाए, कोई खामी ना रह जाए और पूरे इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं कि दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत भी इस पूरी जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और किस तरह के इंतजाम है इस पे भी नज़र बनाए हुए हैं, जिससे कि जो कमी नज़र आ रही है उसको पूरी तरीके से दूर किया जा सके। लगातार वो आला अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, आला अधिकारियों से बैठक भी कर रहे हैं। कोरोना की स्थिति पर भी पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ कमी है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कोविड मरीजों की डेथ रेशियो जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रिकवरी रेट भी देखने को मिल रहा है। तो जहाँ एक तरफ अच्छी खबर देखने को मिल रही है वहीं दूसरी तरफ बुरी खबर भी सामने आ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से ये बार बार कहना है कि इसमें हमें हिम्मत नहीं हारना है और हमें डटकर लड़ाई लड़नी है और हमें कोरोना से जंग जीतना है। इसीलिए हमें धैर्य के साथ ही काम करना होगा। दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। गढ़वाल मंडल के अंदर भी और टेरी में भी एक अपना स्टोरेज है, वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली प्रकाशी, साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। लिंडे अपना यहाँ पे जो सैदपुर में है वो प्लांट, तो उसमें ये स्टोरेज होगा, जाएगा। लिंडे वाले समय पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी।
और ये लगातार बना रहेगा। आज यहाँ पे फिर पुणे जब जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ से ट्रेन फिर बत्ती लेके चलेगी। देखिए पूरी तरह से चाहे पहले का समय हो चाहे आज का समय हो, पूरी तरह जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन हो रहा है। और चाहे डिस्टेंस के मामले में हो चाहे मास्क हो, मैं आपके माध्यम से बार बार कहता हूँ जनता से इसका ज़रूर ख्याल रखें, अपने को स्वस्थ रखें और वो भी स्वस्थ रखें। मास्क अवश्य पहने और साथ में डिस्टेंस बना के भी हम लोगों को रहना चाहिए। वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में हम लोग 18 से 45 वर्ष की आयु के नौजवानों को लगाना शुरू किया है और मैंने कहा कि उसका भार स्वयं हम लोग अच्छा उठा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 118 लोगों की जान ले ली है। राज्य में इसी दौरान 7,120 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 4,933 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस की जो संख्या है वो 76,500 है। जिलेवार देखें तो राजधानी देहरादून में एक बार फिर से 2,201 नए संक्रमण के केस के साथ पहले नंबर पर रहा है। नैनीताल में 1,152, ऊधम सिंह नगर में 813, हरिद्वार में 649, पौड़ी गढ़वाल में 329, टिहरी में 296 और अल्मोड़ा में 302 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। उत्तरकाशी में 586, रुद्रप्रयाग में 368, चमोली में 155 और पिथौरागढ़ में 165 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं चंपावत में 80 और बागेश्वर में 24 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24,977 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। तो कोरोना की जो रफ्तार है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ बढ़ते संक्रमण की रोकथाम कैसे किया जाए, कैसे रोका जा सके उसे, ये बेहद ज़रूरी है। और लगातार चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है जिससे कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, कोरोना की रफ्तार को तोड़ा जा सके। क्योंकि हर दिन जो आंकड़े आ रहे हैं बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन बनाए गए हैं उसका पूरी तरीके से पालन करना है। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने से भारी तबाही की खबर सामने आई है। पूरी घटना देवप्रयाग की है, जहां पर बादल फटने के बाद जमकर बारिश हुई है। टिहरी समेत कई जगह मूसलाधार बारिश से कई गांव जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं, कई बिल्डिंग धराशायी हो गई है। यही नहीं, बादल फटने की वजह से ITI की बिल्डिंग ढह गई है। इस इलाके में स्थित कई दुकानें भी ध्वस्त हो गई हैं। वहीं इससे पहले 3 मई को उत्तराखंड के टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने की खबर सामने आई थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने CM रावत से फोन पर बात कर पूरी घटना की जानकारी ली है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की है, एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत। मंगलवार को 4,198 मरीजों ने दम तोड़ा है। लगातार तीसरे दिन आई एक्टिव मामलों की संख्या में कमी। तो एक्टिव मामले जो हैं कम हो रहे हैं, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। और एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।